बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जिसके अंदर कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ा था और रोल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बोन एंड कार्टिलेज। बोन हम कह रहे होते हैं हड्डी को, जो कि हार्ड होती है, थोड़ी सख्त होती है। कार्टिलेज हम कह रहे होते हैं कि ये भी जो होती है वो हड्डी होती है, लेकिन कुरकुरी होती है, थोड़ी सी जो होती है ना वो फ्लेक्सिबल कह सकते हैं या इलास्टिक कह सकते हैं ये होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कार्टिलेज की, तो बच्चे कार्टिलेज जो होती है, जो कुरकुरी हड्डी होती है, वो क्या होती है, डेंस होती है, काफ़ी गाढ़ी होती है, क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये उसका जो होती है ना इस कलर की, और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। अब कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको कह रहे होते हैं कॉन्ड्रोसाइट। अब बच्चे, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, वो एक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उस फ्लूइड को कहा जा रहा होता है लेक्यूना। ठीक है, और ये जो लेक्यूना होता है वो कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज के अंदर मौजूद होता है। यानी कि अगर कार्टिलेज का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये उसका पूरा जो होता है, उसकी सरफेस को, उसके स्ट्रक्चर को हम कह रहे होते हैं कि कार्टिलेज मैट्रिक्स। उसके बाद जो उसमें सेल्स मौजूद होते हैं उनको हम कह रहे होते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और बच्चे, इसके बाद यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद होता है उस फ्लूइड को कहा जा रहा होता है लेक्यूनाई। मैट्रिक्स कार्टिलेज कंटेन, जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का वो कंटेन कर रहा होता है कोलेजन फाइबर्स। यानी कि ये सारा जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर क्या होता है, कोलेजन फाइबर मौजूद होता है। और कोलेजन फाइबर्स हम कह रहे होते हैं रेशों को। जो आपको बोटी नज़र आ रही होती है, गोश्त नज़र आ रहा होता है, उसका अगर पीस देखें तो उसके अंदर आपको जो होते हैं ना वो रेशे से नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर्स। ब्लड वेसल्स नॉट एंटर, तो बच्चे जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, कोई भी ब्लड वेसल इसमें नहीं होती। टाइप्स के हवाले से अगर बात की जाए तो तीन बेसिकली इसकी टाइप्स होती हैं, हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। फर्स्ट पे अगर हम देखें हाइलन कार्टिलेज, तो बच्चे ये क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग होती है, येट फ्लेक्सिबल, और साथ इसके फ्लेक्सिबल भी होती है, यानी कि लचकदार होती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पे होती है, फाउंड कवरिंग द एंड ऑफ द लॉन्ग ट्यूब। जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं उनकी कवरिंग के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स बताए हुए हैं, नोज़ के अंदर, लेरिंग्स के अंदर, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो बच्चे ये सारा जो आपके यहाँ पे पार्ट्स के नाम बताए हुए हैं, तो ये एयर पैसेजवे के पार्ट हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये सारे जो होते हैं ना वो पार्ट आपने पढ़े हुए हैं। यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपको नोज़ का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है कि ये आपकी जो हड्डी होती है ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है फ्रंट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको बच्चे लेरिंग्स के अंदर मौजूद होती है। ट्रेकिया अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रही हो, और आपने प्रीवियस लेक्चर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि ट्रेकिया और आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे लाइन सी नज़र आ रही होती है ना, ये वाली लाइन्स यहाँ पे और आगे फर्दर, तो बच्चे ये आपकी कार्टिलेज है। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस यहाँ पे बताई हुई है आपको। अगला जो है जी इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज का देखें तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या होती है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये जो होती है ना, ये भी क्या लिखा हुआ है कि किसी हद तक जो होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ना, ये बेसिकली सिमिलर होता है हाइलन कार्टिलेज से। ठीक है, अगले वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्यों होती है, क्योंकि बच्चे इसके अंदर जो होती है ना वो नेटवर्क होता है इलास्टिक फाइबर्स का, और साथ जो होते हैं ना वो कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। अब अगर इसकी प्रेजेंस को देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो एपिग्लोटिस। बच्चे, एपिग्लोटिस आपका फेरिंग्स जो एयर पैसेजवे का पार्ट था, ठीक है, उसके आपने कहा था टॉप के ऊपर एक ढक्कन सा कवरिंग सी ग्लोटिस सी होती है, उसके अंदर ये मौजूद होती है ये कार्टिलेज। और पिन्ना पिन्ना हम कह रहे होते हैं कान, कान के अंदर भी ये कार्टिलेज होती है वो मौजूद होती है। फिब्रस कार्टिलेज के कह रहे होते हैं कि बच्चे ये टफ, लेस फ्लेक्सिबल होती है, टफ होती है और कम फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के। ठीक है, थिक कोलेजन फाइबर्स, क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं ना वो कोलेजन फाइबर्स काफ़ी थिक होते हैं। अब अगर यहाँ पे देख ली जाए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इनवर्टिबल डिस्क, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके दरमियान में जो डिस्क होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनवर्टिबल डिस्क के अंदर ये कहाँ पर मौजूद होती है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो बच्चे, ये आपकी जो बैकबोन होती है, ठीक है, ये पूरी एक कह रहे होते हैं कि हड्डी है, और दरमियान में आपको ये रेड सी लाइन सी नज़र आ रही है इस हड्डी के दरमियान में। तो ये जो रेड सी लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये लाइंस आपकी फिब्रस कार्टिलेज है जो इसके दरमियान में मौजूद है। ठीक है, इसको आपस में जोड़ रही है। और ये जो रेड लाइन है ना यहाँ पे फिब्रस कार्टिलेज, इसकी वजह से ये जो आप होते हैं ना वो आगे पीछे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, वरना हड्डी तो इतनी सख्त होती है वो हमें मूवमेंट नहीं करवा रही होती, उसकी वजह से हम मूवमेंट नहीं कर सकते। ये कार्टिलेज की वजह से जो होते हैं ना वो आप मूव कर सकते हैं।
तो बुक से यहाँ से आज आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बोन एंड कार्टिलेज। ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन को अगर देखा जाए तो वो बोनी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। लेकिन सर्टेन पॉइंट पे कुछ पार्ट पे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे क्या होता है, सप्लीमेंटेड जो जुड़े होते हैं बाई कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होती है, जो हड्डी होती है उसके साथ। आगे बच्चे आपको कार्टिलेज का बताया था कि कार्टिलेज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्ड्रोसाइट के बारे में बताया हुआ है, जो सेल उसके होते हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट कहा जा रहा होता है, लेक्यूना उसके फ्लूइड को कहा जा रहा होता है, और मैट्रिक्स हम ओवरऑल उसकी सरफेस जो होती है ना उसकी बात कर रहे होते हैं। उसके बाद इसका जो होता है ना वो इसकी मैट्रिक्स कंटेन कर रही होती है कोलेजन फाइबर्स को। इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। अगर टाइप्स को देखा जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको स्लाइड में दिखाया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइलेन कार्टिलेज का हमने पढ़ लिया हुआ है कि इसकी जो होती है ना वो लोकेशन कहाँ पे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज की बात की जाए तो बच्चे हमने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि कैसा होता है कि ये जो होती है ना वो इसके अंदर इलास्टिसिटी यानी कि ये मूव कर सकती है। अगर पिन्ना की यहाँ पे एग्जांपल की बात की जाए, पिन्ना और एपिग्लोटिस की, तो बच्चे पिन्ना कान का क्या होता है, इलास्टिक हम कह रहे होते हैं कि उसको अगर खींचा जाए तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। उसकी शेप थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन दोबारा से अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन होती है वहाँ पे वापस चली जाती है। फिब्रस कार्टिलेज होती है ना वो टफ़ होती है, और ये हमने इनवर्टिबल डिस्क जो होती है उसका स्ट्रक्चर देख लिया हुआ है, जिसकी वजह से आप इजीली जो होते हैं ना वो मूव कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे आपके दो साइड बॉक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्टिलेज और जो बोन होती है ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है एनिमल्स के अंदर, और मोस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो क्या कंटेन कर रहे होते हैं, फाइबर्स जो रेशियो होते हैं उनको कंटेन कर रहे होते हैं अपने मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जी टेंडन एंड लिगामेंट्स आर अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ डैट कंटेन टाइट पैक्ड कोलेजन फाइबर्स। और अगर टेंडन और लिगामेंट्स की सेंस को समझा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। बच्चे यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, ये वाली जो डायग्राम बनी हुई है ये टेंडन है। टेंडन हम कह रहे होते हैं कि टेंडन बाइंड मसल टू बोन्स, जो आपकी स्किन होती है बॉडी की उसका बोन के साथ अटैच होना, तो इसको हम कह रहे होते हैं कि ये टेंडन है, ठीक है। अगर लिगामेंट की बात की जाए तो लिगामेंट जो होता है ना वो बाइंड कर रहा होता है बोन टू बोन। यहाँ पे आपको एक बोन, ठीक है, ये दरमियान में जो होता है ना वो लिगामेंट, दूसरी बोन को आपस में जोड़े होते हैं तो इसको हम कहते हैं लिगामेंट। यानी कि बोन टू बोन बाइंड करना उसको हम कहते हैं लिगामेंट, और टेंडन कह रहे होते हैं मसल टू बोन, अगर अटैचमेंट हो तो उस चीज़ को कह रहे होते हैं टेंडन। तो इनके दरमियान में भी जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे बच्चे साइड बॉक्स के अलावा लास्ट पे जो होता है ना वो एक बॉक्स दिया जिसके अंदर क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज दीज आर। उन्होंने ये कार्टिलेज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, 3, और उसके बाद आगे एरो लगा के मेंशन किया हुआ है कि ये कार्टिलेज कौन सी है। यहाँ फर्स्ट पे अगर देखें तो लिखा हुआ है कार्टिलेज ऑफ एपिग्लोटिस। तो हमने पढ़ा था कि जो एपिग्लोटिस की कार्टिलेज होती है वो कौन सी होती है, इलास्टिक, ठीक है। कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स एंड ट्रैकिया, तो लेरिंग्स और ट्रैकिया की जो कार्टिलेज है ये वाली और ये वाली यहाँ पे मेंशन की गई है। हमने कहा था कि लेरिंग्स और ट्रैकिया की जो होती है वो कार्टिलेज कौन सी होती है, हाइलेन, तो यहाँ पे हाइलेन कार्टिलेज लिखा हुआ है। इसको देख लेना बॉक्स को सही तरीके से। आज का जो आपका लेक्चर था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ तक जा रहा है, यानी कि कार्टिलेज को आज हमने रीड कर लिया हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बोन को जो होता है ना वो स्टडी करेंगे। और बच्चे ये जो आपका पूरा टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा होता है। और अभी जो आपके 10 क्लास के पेपर हुए हैं ना ये उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।